हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन को पढ़ना है। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पहले भी कहा है कि ये क्या है। ये एक इन्वलप है सेल के सराउंडिंग, यानी कि सेल को सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रखता है, यानी कि एक सेल को एक अलग कंपार्टमेंट बना देता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो कुछ में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है और कुछ में सेल वॉल भी होता है, ये इस कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए। ठीक है। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है, जैसे आपका यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में आपका एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये यूनिवर्सल है और इसे हम बायो मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड, यानी कि ये लिपिड का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है और फॉस्फोलिपिड की दो लेयर का बना हुआ है। ठीक है। दो लेयर एक के ऊपर एक स्टेक करके बना हुआ है। ठीक है। और उस लेयर में प्रोटीन्स और बाकी के कंटेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल वगैरह हुआ, वो सब उस लेयर में, उस फॉस्फोलिपिड की लेयर में यहाँ वहाँ, यानी कि एक मोज़ेक पैटर्न में एक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो अभी एक्सेप्टेड मॉडल जो है उसको वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टडीज इससे पहले हुआ। ठीक है। जो अभी जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए उससे पहले कुछ बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं। ठीक। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वॉटन का फाइंडिंग। वॉटन साहब ने सबसे पहले जो जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड नेचर है वो उनने फाउंड किया था। ठीक है। और उसने डिस्कवर किया कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर जो है लिपिड नेचर है। ठीक। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये नेचर भी वॉटन ने डिस्कवर किया था। ठीक है। यानी कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ चीजों को सिलेक्ट करके परमिट कर रहा है सेल के अंदर एंट्री या सेल के अंदर एग्जिट, सेल से बाहर एग्जिट करने में ये कंट्रोल या सेलेक्ट करके इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वॉटन ने किया। ठीक। तो उसके बाद बहुत सारे स्टडीज हुए। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए लिंगमुइर ने 1881 में, ठीक है, लिंगमुइर ने भी स्टडी किया। उसका सजेशन, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो उसने ये सजेस्ट किया कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। सही है, लिपिड का बना हुआ है, वॉटन ने जो कहा था, लेकिन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है और एक मॉलिक्यूल थिक है, यानी कि इसका जो थिकनेस है एक फॉस्फोलिपिड लेयर का है। ठीक है। और उस फॉस्फोलिपिड में उसने कहा कि दो साइड्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक साइड, हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, और एक हाइड्रोफोबिक टेल, जिसे यहाँ से यहाँ जो टेल है हाइड्रोफोबिक टेल टाइप का है। इसने इतना कहा कि ये लिपिड मोनोलेयर का बना हुआ है। ठीक। जिसे हम लिपिड मोनोलेयर मॉडल ऑफ लिंगमुइर भी कहते हैं। ठीक। इसके बाद धीरे धीरे और भी स्टडीज बढ़ने लगा और इसी स्टडीज को देखने के बाद ग्रेंडल, गॉटर एंड ग्रेंडल ने 1925 में स्टडी किया, आरबीसी के सेल को लेके स्टडी किया। ठीक है। उसने उसी लिंगमुइर की स्टडी को एक्सटेंड करके स्टडी किया और ये कहा कि जब आरबीसी के सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करके वाटर पे स्प्रेड करते हैं तो जितना उस आरबीसी सेल का सरफेस एरिया है उसका डबल वाटर के सरफेस पे वो फॉस्फोलिपिड लेयर बना रहा है। ठीक है। तो ये देखने के बाद उन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, ये सही है। लेकिन जो लिंगमुइर ने कहा मोनोलेयर होता है, उनने कहा और उनने प्रूव भी किया कि जो फॉस्फोलिपिड है वो दो लेयर है, डबल लेयर है। ठीक है। बाय लेयर का बना हुआ है। और उस बाय लेयर में उन लोगों ने कहा कि एक पोलर रीजन है और हाइड्रोफोबिक रीजन है। पोलर रीजन जो हाइड्रोफोबिक हेड रीजन है इसे हम पोलर रीजन कहते हैं, और दो लेयर में से एक लेयर आपके सेल के अंदर की तरफ, पोलर रीजन के अंदर की तरफ करके है और दूसरा लेयर पोलर रीजन सेल के बाहर की तरफ करके है। ठीक है। तो जितना भी हाइड्रोफोबिक रीजन है, टेल रीजन है, वो एक दूसरे की तरफ मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है। ठीक है।
तो उनका कंक्लूजन ये था कि जो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ठीक है, और बायमोलिकुलर लिपिड लेयर भी कह सकते हैं, ओरिएंटेड विद पोलर ग्रुप्स टुवर्ड द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और ओरिएंटेशन ऐसा है कि पोलर रीजन आपका या हाइड्रोफिलिक हेड कहो या पोलर रीजन कहो, हाइड्रोफिलिक हेड सेल के अंदर की तरफ और दूसरे लेयर का हाइड्रोफिलिक हेड बाहर, सेल के बाहर की तरफ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ, यहाँ से पता चला कि आपके सेल मेम्ब्रेन दो फॉस्फोलिपिड लेयर का बना हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके बाद सैंडविच मॉडल ऑफ डैनियली एंड डाउसन आ गया 1934 में, और उसके बाद रॉबर्टसन का भी, उनने ये कहा कि जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है उस पे फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अलावा प्रोटीन की लेयरिंग भी है, यानी कि उसके जो पोलर हेड्स है बाहर और अंदर, उन दोनों पे प्रोटीन की कोटिंग है। ये हो गया प्रोटीन का मोनोलेयर, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोटीन का मोनोलेयर, ये हो गया फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इसके अलावा उसके बाहर पे भी प्रोटीन की कोटिंग है और अंदर की पे भी प्रोटीन की कोटिंग है, इनने ये कहा, ठीक है। बीच में कोई प्रोटीन नहीं है, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक। तो और रॉबर्टसन ने भी उसको इसी मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और कहा कि ये ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर है। ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर जब हम देख रहे हैं तो ये लिपिड रीजन एक लेयर माना है, और प्रोटीन का बाहर से एक लेयर और अंदर से प्रोटीन की एक लेयर कंटिन्यूअस लेयर, और यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है, प्रोटीन की कंटिन्यूअस लेयर है। ये पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। तो और रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस भी कहा, मतलब यही मेम्ब्रेन, यही टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आपके सारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। जितने भी सारे सेल होंगे, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके सारे सेल में जितने भी सारे सेल होंगे, मेम्ब्रेन सबका ऑलमोस्ट बेसिक यही होगा उनका, ठीक है। सैंडविच मॉडल ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, और ये एक्सेप्टेड मॉडल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।